मेरी एकेडमी में भी बच्चे आते हैं या मैं क्रिकेटर से मिलता हूँ तो उनसे मैं कई बार पूछता हूँ कि क्या खेलना है, तो सबका बड़ा ऑब्वियस आंसर है कि इंडिया खेलना है, आईपीएल खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि कब खेलना है, तो उसका आंसर बहुत कम लोगों के पास होता है फिर। और यही वो रीजन है कि बहुत कम लोग उस जगह पे पहुंच पाते हैं जहां वो जाना चाहते हैं। आपने कितनी रील्स में और वीडियोस में बड़े बड़े इंडिया प्लेयर्स को देखा होगा बोलते हुए, सुना होगा कि जी 90% क्रिकेट जो है वो दिमाग का काम है। बिल्कुल है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 90% दिमाग का काम है तो फिर हम तो अकेडमीज में ग्राउंड में दिन रात जो लगे हुए हैं वो तो सिर्फ 10% है ना। तो जब सिलेबस का 90% मार्क्स एक सब्जेक्ट से आने हैं जो हम पढ़ ही नहीं रहे, और हम 10% के रट्टे मारी जा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, और फिर हमारा वो रोना शुरू हो जाता है कि ये जी अनफेयर हो रहा है। ठीक है, आप बोलते रहो। ये जब आपने ये मान लिया कि 90% दिमाग का काम है, तो सिर्फ हम 10% पे ही अगर जोर देके रखेंगे तो रिजल्ट वैसा आएगा नहीं ना जैसा हम चाहते हैं। मुझे लगता है 90% जो सिलेबस का जो शुरुआत है ना, वो शुरू ही गोल सेटिंग से होती है। इंडिया खेलना है, आईपीएल खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है, बहुत अच्छी बात है। बट कब खेलना है, जिस दिन इसका आंसर मिल गया ना, उस दिन समझना कि अब मेहनत शुरू हुई है। सपोज मैं पोंटा साहिब में रहता हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। अगर मेरा वहां जाने का, पहुंचने का टाइम डिसाइड नहीं है ना, तो स्पीड मेरी उस हिसाब से चलती रहेगी। जहां मेरा दिल करेगा मैं वहां रुक जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे 2 बजे दिल्ली पहुंचना है, और पोंटा साहिब से दिल्ली 5 घंटे लगते हैं, तो मुझे 9 बजे निकलना पड़ेगा। अगर उसकी मैंने अर्जेंसी दिखाई होगी, मुझे 2 बजे पहुंचना है भाई, क्योंकि अगर मैं नहीं पहुंचा, मैं जिस काम के लिए दिल्ली जा रहा हूँ वो हो ही नहीं पाएगा। तो सेम विद क्रिकेट। आपका इंडिया गोल है, आपका आईपीएल गोल है, आपका रणजी ट्रॉफी गोल है, बहुत अच्छी बात है। बट अपनी करंट सिचुएशन, अपना करंट टैलेंट, अपना करंट स्किल, उसके हिसाब से आपको अपने आप को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात और, पोंटा से दिल्ली में अगर 5 घंटे लगता है ना भाई, तो 5 घंटे लगेंगे, तुम 2 घंटे में नहीं पहुंच सकते। जो हम फिर रश करते हैं ना कि भाई जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचे, जल्दी कुछ नहीं है। तैयारी में जितना टाइम लगना है उतना लगना ही लगना है। हाँ, तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है कि तुम शुरुआत थोड़ी जल्दी कर सकते हो, मेहनत थोड़ी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन टाइम ओरिएंटेड गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा ना कि भीड़ में से भी ना कुछ एक बच्चे एक्स्ट्रा कुछ लगे हुए होते हैं, अलग सी सनक होती है उनमें। वो बहुत कुछ चीजें मिस कर देते हैं, लेकिन अपना सेशन मिस नहीं करते। वो पता क्यों होता है? वही वो बच्चे हैं जिन्होंने ना अपने आप को टाइम दे रखा होता है कि भैया मुझे इस साल वहां पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि जिसको पता है मुझे 2 साल में वहां पहुंचना है और सिलेबस का भंडार है, मैं तो अभी तैयार ही नहीं हूँ, मुझे तो पहुंचना 2 साल बाद लगेगा, लेकिन मैं 2 साल के हिसाब से अभी तो मैं बहुत ही पीछे हूँ। तो वो फिर तेज भागता है, वो फिर एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, वो फिर एक्स्ट्रा सेशन लगाता है। तो हम सिर्फ ग्राउंड में जिन लोगों को देख के डिसाइड कर लेते हैं ना कि ये बहुत टैलेंटेड है और ये तो अरे नहीं ये तो हल्का है, उनसे पूछो उनके अंदर क्या चल रहा है। मैं तो यही मानता हूँ, बाकी आपकी मर्जी।